दोस्तों नमस्कार। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी विदेश मंत्री एस जयशंकर से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही सवाल किए हैं और इतने में ही भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है कि आखिर हमसे सवाल कैसे कर लिया। विपक्ष के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी जो हैं वो हमसे कैसे सवाल कर लिया। और भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं और करने में लगे हुए हैं। और विपक्ष के नेताओं, भाजपा के नेताओं के साथ साथ देश के जो गोदी एंकर हैं वो भी विपक्ष के नेताओं से सवाल करते हैं और उनको बदनाम करते हैं। और ये साबित करने में लगे हुए हैं भाजपा के जितने भी नेता हैं और देश के गोदी एंकर जितने हैं, ये सब विपक्षी नेताओं को बदनाम करते हैं और उनको ये साबित करने में लगे हुए हैं कि देखिए ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश मंत्री से सिर्फ 3 सवाल किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। और ये 3 सवाल क्या है दोस्तों, आप लोगों को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों एक घटना का चर्चा हम और करेंगे जिसमें आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर भाजपा की सरकार में महिलाओं की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। पहले आप लोग ये समझिए कि राहुल गांधी जी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल वो 3 क्या किए हैं। राहुल गांधी जी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करते हुए लिखा है कि जे बताएं कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा था। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आजकल विपक्ष के जितने भी नेता हैं ये विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद की उपाधि दे दी है। और इसलिए दिया है क्योंकि एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि हम एयर स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दिया था। दोस्तों ये आम बोलचाल की भाषा में भी प्रचलित है कि अगर आप हमला करने से पहले दुश्मन को इस हमला करने की जानकारी अगर आप पहुंचा देंगे या दे देंगे तो वो सतर्क हो जाएगा, फिर आप असफलता आपको मिलेगी, आप असफल रहेंगे पूरी तरह से। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम कर रही थी तब मोदी जी व्यापारिक शर्तों को मानते हुए सीज फायर का आदेश दिया। अब दोस्तों अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तरह काम क्यों किए, अगर किए हैं तो उनसे सवाल करना भी जायज़ है, मोदी सरकार से सवाल करना जायज़ है। ना कि अगर सवाल करने वाला कोई व्यक्ति है तो इस तरह का पोस्टरबाजी करेंगे, उसे बदनाम करेंगे। आप लोग भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी की तस्वीर जो है कुछ इस तरह से वायरल किया गया है भाजपा के नेताओं के द्वारा। लेकिन कांग्रेस भी जवाबी कार्रवाई में मोदी जी की भी तस्वीरों को इस तरह से जोड़कर वायरल किया। अब हम दोस्तों दूसरी घटना की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से मनोहर लाल धाकड़ एक भाजपा के नेता हैं, इनके नाम से ही धाकड़ है। ये दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस गाड़ी से एक अर्धनग्न महिला निकलती है और उसके साथ भाजपा के नेता सड़क के ही किनारे जो हैं वो गलत काम करने लगते हैं। और ये सारी घटना जो दोस्तों वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है और अब वायरल हो रही है। लेकिन वही बात है दोस्तों कि आखिर सवाल किससे करें, सवाल करने वाले के खिलाफ तो FIR हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये भाजपा के नेता जो एक महिला के साथ पकड़े गए हैं, उनकी तस्वीर जो वीडियो इनकी कैद हुई है सीसीटीवी में, बड़ी मुश्किल के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन अभी तक इनको भाजपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। क्या दोस्तों भाजपा के नेता महिलाओं को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं या फिर प्लास्टिक की बोतल जो यूज किए और फेंक दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान का क्या हुआ। क्या दोस्तों इस तरह से हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी और महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा और बेटी को पढ़ाया जाएगा। मोदी जी का ये हमें लगता है दोस्तों कि ये जो अभियान है वो भी एक खोखला है। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।